में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से दोस्त आप कमेंट्स में कहते हो कि हमें एनसीएल का एग्ज़ाम देने जाना है, तो दोस्त मैंने एनसीएल एग्ज़ाम के लिए ही एक क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप के हैं। तो आप हमारा वीडियो देखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फटाफट को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ अलग टाइप के हट के क्वेश्चन बताते हैं। तो दोस्त हमारा पहला क्वेश्चन है, दो शाफ्टें एक सीध में जोड़ने वाला पार्ट क्या कहलाता है। यानी कि हमें दो शाफ्टों को एक सीध में जोड़ना है, तो उससे हम किससे जोड़ सकते हैं। तो दो शाफ्टों को एक सीध में जोड़ने वाला जो हमारा माध्यम होता है उसे हम कपलिंग कहते हैं, कपलर कहते हैं। वो किस तरीके से रहता है, जैसे एक शाफ्ट ये है, मान लीजिए सिलेंड्रिकल रॉड, और एक शाफ्ट ये है सिलेंड्रिकल रॉड, जो ट्रांसमिशन ऑफ पावर में एक माध्यम होती है शाफ्ट। इन दो शाफ्टों को हमें जोड़ना है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो हमें इस वाली शाफ्ट में पहुंचाना है, तो इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए कपलिंग एक माध्यम प्रयोग में लाते हैं, जिसे हम कपलिंग या कपलर के नाम से हम जानते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। कम लोड और अधिक स्पीड के लिए किस बेयरिंग का उपयोग करते हैं। यानी कि हमें ये बताना है कि कम लोड और अधिक स्पीड हो। तो दोस्त मैं सबसे पहले इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग जो होती है ये कम लोड और अधिक स्पीड के लिए होती है। क्यों दोस्त, अधिक स्पीड से हमें समझेंगे कि अधिक स्पीड में एंटी फ्रिक्शनल चाहिए, जिसमें हमारा घर्षण कम से कम हो। जब घर्षण कम से कम होगा तभी वो अधिक स्पीड में चल सकती है। और रहा कम लोड का, तो कम लोड पर बॉल बेयरिंग चलती है, और जो पहले नंबर पर रोलर बेयरिंग लिखी गई है ये अधिक लोड एवं कम स्पीड पर चलाई जाती है। क्योंकि तो जब अधिक लोड हो जाएगा तो हमारी रोलर बेयरिंग लगेगी, और रोलर बेयरिंग अधिक लोड पर कम स्पीड पर चलेगी। बुश बेयरिंग जो है दोस्त दिया गया है, ये बुश बेयरिंग हमारी जो होती है थर्ड नंबर की, ये बुश बेयरिंग कम लोड एवं कम स्पीड के लिए रहती है। थ्रस्ट बेयरिंग भारी लोड के लिए उपयोग होती है, भारी अक्षीय थ्रस्ट लोड के लिए होती है थ्रस्ट बेयरिंग का। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर था वो था बॉल बेयरिंग। अब मैंने जो आपको बोला था कि मैं थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, वो क्वेश्चन थर्ड नंबर से स्टार्ट हुए हैं और हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में जो ये दिया है 25H7P6, इसमें हमें दोस्त फिट बताना है कि फिट क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूँगा कि जो आगे जो 25 लिखा था वो क्या था। तो जो आगे 25 लिखा है बेसिक साइज लिखा है, तो हम बेसिक साइज से फिट भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक कोड वर्ड बता देता हूँ। कभी भी जब हमें कोई फिट निकालना होता है तो इसकी मैं पूरी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। एच अक्षर के साथ ABCDEFG, एच तक का कोई भी वर्ड आएगा तो क्लियरेंस फिट होता है। और GKMN अगर आएगा एच अक्षर के साथ तो ट्रांजिशन फिट होगा। और यदि एच अक्षर के साथ PQRSTUVW आगे का कोई भी वर्ड इसके साथ आए एच अक्षर के साथ, क्योंकि एच जो होता है हमारा होल के लिए रहता है, तो दोस्त एच तो रहेगा ही कैपिटल अक्षर। तो जो कैपिटल अक्षर के साथ जो स्मॉल अक्षर रहेगा वो ए से एच तक का कोई रहेगा तो क्लियरेंस फिट। जी की एम एन रहेगा, जी की एम एन को हम जी की सुपरसेवेंट से समझेंगे। जी की एम एन यदि 4 वर्ड आएंगे तो ट्रांजिशन फिट होगा। इसके अलावा PQRSTUV का कोई भी वर्ड आएगा तो इंटरफेरेंस फिट होता है। तो दोस्त इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें एच अक्षर के साथ, एच अक्षर है, एच के साथ ये P6 आया, तो एच के साथ ये P आया, तो हमें अभी अभी मैंने ट्रिक बताया है कि एच अक्षर के साथ जब P आता है PQRSTUV तो इसमें ट्रांजिशन इंटरफेरेंस फिट होता है। तो दोस्त इसका आंसर जो हो जाएगा इंटरफेरेंस फिट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि हमें इसको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें 2 अलाउंस निकालना पड़ेगा। एक बार निकालना पड़ेगा हमें अधिकतम अलाउंस, और एक बार निकालना पड़ेगा न्यूनतम अलाउंस। मैं दोनों निकाल देता हूँ। पहले निकालूंगा अधिकतम अलाउंस और फिर निकालूंगा न्यूनतम अलाउंस। अब आपको ये 2 सूत्र आना चाहिए। यदि आप ट्रिक से नहीं करना चाहते हैं, फॉर्मूले से करना चाहते हैं, तो आपको ये ट्रिक समय ये फॉर्मूला आना चाहिए। अधिकतम अलाउंस का सूत्र होता है, अधिकतम अलाउंस जो होता है होल का अधिकतम और शाफ्ट का न्यूनतम होता है। तो जो होल ये दिया गया है और शाफ्ट दे दिया गया है, तो होल का अधिकतम, तो होल का अधिकतम जो हो जाएगा 25.021 ये दिया है होल का अधिकतम 25.021। ये जो मैं सर्किल करके इसको दिखा दूँ। और शाफ्ट का न्यूनतम, शाफ्ट का न्यूनतम है जो ये सर्किल कर दिया मैंने 25.022, तो -25.022। तो अब इसको आप घटाओगे, जब इन दोनों को घटाओगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस में आंसर आएगा। तो अधिकतम अलाउंस माइनस में आया। अब मैं न्यूनतम अलाउंस निकालूंगा, क्योंकि माइनस में क्यों आएगा दोस्त समझ जाइए, क्योंकि ये माइनस की संख्या बड़ी है पीछे वाली संख्या। अब मैं न्यूनतम अलाउंस निकालूंगा तो होल का न्यूनतम 25.00 ये दिया गया है 25.00
माइनस शाफ्ट का अधिकतम है 25.035, ये भी माइनस में आएगा। और दोस्त जब दोनों अलाउंस माइनस में आते हैं, अधिकतम अलाउंस और न्यूनतम अलाउंस दोनों माइनस में आते हैं, तो इंटरफेरेंस फिट होता है। तो इसी प्रकार से हम ट्रिक से मैंने पहले बताया था और ये लगा के भी बता दिया। तो दोस्त ट्रिक से भी आप कर सकते हो और लगा के भी कर सकते हो। निम्न में बी पार्ट का नाम बताओ। इसमें हमें बताना है, ये फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं दोस्त, ये एनसीएल एग्जाम में जरूर आएंगे, इसलिए ध्यान से समझिए। इसमें ABC 3 पार्ट दिए गए हैं, तो मैंने बी पार्ट का नाम पूछा है। तो दोस्त बी पार्ट का नाम टैंक है, इसे हम टैंक कहते हैं। अब मैं ये और बता देता हूँ, ये ड्रिफ्ट लगाने के लिए स्लॉट दिया गया है, वो जो सी है ये सैंक है, लेकिन हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन है टैंक का, तो इसका आंसर टैंक हो जाएगा। निम्न चित्र में अधिकतम इंटरफेरेंस ज्ञात करें। ये क्वेश्चन भी फिगर से रिलेटेड है और लिमिट फिट टॉलरेंस में हम जिस प्रकार से पढ़ते हैं तो इसमें हमें अधिकतम इंटरफेरेंस बताना है। तो सबसे पहले हमें अधिकतम इंटरफेरेंस का मतलब समझना पड़ेगा। अधिकतम इंटरफेरेंस का मतलब होता है जिसमें रुकावट अधिक हो। यानी जब हम दो पार्टों को फिट करते हैं, जैसे एक ये पार्ट है और ये पार्ट है, ये हमारा कैपिटल हेल एच है यानी कि होल है, और ये हमारी शाफ्ट है, स्मॉल एच मैंने लिख दिया, ये लिखा नहीं था। तो जब इसमें अधिकतम इंटरफेरेंस का मतलब होता है इसमें रुकावट अधिक होगी। रुकावट तब अधिक होगी जब होल छोटा होगा और शाफ्ट बड़ी होगी। तो हमें होल को छोटा रखना है, तो देखिए हम होल को छोटा रखेंगे। इसमें देखिए, इसमें दो लिमिट दी गई, तो जो होल हमारा छोटा हो जाएगा वो हो जाएगा 20.021, ये हो जाएगा होल छोटा और शाफ्ट हमें बड़ी लेना है, तो शाफ्ट हो जाएगी हमारी 20.025, 20.025। तो ये हम माइनस में रखेंगे, क्योंकि हमारा अधिकतम इंटरफेरेंस का सूत्र होता है जिसमें हम न्यूनतम अलाउंस लेते हैं, और न्यूनतम अलाउंस का मतलब होता है होल का न्यूनतम माइनस शाफ्ट का अधिकतम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो अधिकतम इंटरफेरेंस का जो सूत्र होता है वही सूत्र न्यूनतम अलाउंस का होता है, क्योंकि जब न्यूनतम अलाउंस होगा तभी अधिकतम इंटरफेरेंस होगा। तो इसको जब हम घटाएंगे तो इसका आंसर माइनस में 0.004 आएगा, इसलिए इसका आंसर सेकेंड आंसर हो जाएगा। यदि आपको अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। हम अगले वीडियो जो अपलोड करेंगे एक दिन बाद, तो उसमें फिर दोबारा से रिपीट करके मैं दोबारा से समझा दूंगा। इसके बाद अगले कोड का नाम हमें बताना, नेम ऑफ द ए पार्ट, यानी कि हमें ए पार्ट का नाम बताना है कि ए पार्ट क्या है। तो देखिए इस ए पार्ट लिखा हुआ है, तो देखिए आप ये पार्ट है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है मोबाइल जॉ। अभी कैसे समझेंगे, इसको समझेंगे हम हैंडल से। ये हैंडल लगा हुआ है, तो हैंडल जब चलेगा तो भाई हमारा ये जबड़ा भी चलेगा, जबड़ा चढ़ेगा, यानी कि हमारा ये कौन सा जबड़ा है, मोबाइल जबड़ा है। तो हम हैंडल से इसको मोबाइल जा, ये पीछे जो बना हुआ है ये फिक्स जो है। निम्न में क्रॉस पेन हैमर बताओ। इसमें हमें बताना है क्रॉस पेन हैमर। तो दोस्त हम बिना हैंडल के नहीं बता सकते कि कौन सा क्रॉस पेन हैमर है, तो इधर हम हैंडल लगा देते, एक हैंडल हम इधर लगा दिया और इसमें हमने हैंडल लगा दिया। ये चपटा भाग दिख रहा है, इधर हैमर नहीं लगता है दोस्त, हैमर इधर लगता है। तो देखिए इसमें क्रॉस पेन हैमर कौन सा लग रहा है। इसमें दोस्त जो हमारे हैमर बने हुए हैं, हैमर दोनों क्रॉस पेन बने हुए हैं, दोनों में मिस्टेक होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। दोस्त मिस्टेक नहीं समझते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका ए और बी दोनों आंसर सही होगा, क्योंकि दोनों में ही ये हमारे दोनों हैमर ही क्या बने हुए हैं, क्रॉस पेन ही दोनों हैमर बने हुए हैं। यह कौन सा गियर है, इस गियर को हमें बताना है। दोस्तों गियर का मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जब दो गियर के जो दांतें होते हैं वो तिरछी किसी डिग्री में बने होते हैं, 45 डिग्री में या 60 डिग्री में बने होते हैं, इसे हम सिंगल हेलिकल गियर कहते हैं। जब दोनों तरफ दांत यदि इस तरीके का मुड़ा होता है तो इसे हम डबल हेलिकल गियर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगल हेलिकल गियर। दो समांतर शाफ्टों में लगता है, ये भी क्वेश्चन आप याद कर लीजिए कि जो हमारे हेलिकल गियर होते हैं वो दो समांतर शाफ्टों पर यूज होते हैं। निम्न में ड्राइवर पुली पहचानो। हमें इस फिगर में ये बताना है कि इसमें ड्राइवर पुली कौन सी है। तो इसकी मैं ट्रिक्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम टेंशन साइड और सेलेक्ट साइड को देखेंगे। तो ये जो टेंशन साइड है और ये सेलेक्ट साइड है। सेलेक्ट साइड का मतलब होता है लूज साइड, यानी जो साइड लूज होती है, यानी जो ढीला होता है बेल्ट, उसे हम लूज या सेलेक्ट साइड कहते हैं। जो बेल्ट टाइट होती है उसे हम टेंशन टाइट कहते हैं, टेंशन साइड कहते हैं। इसके बाद अब इसको हमें घुमाव को देखना पड़ेगा कि इस तरीके से हमारा ये घूम रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि जब इधर से ये बेल्ट टाइट है, जब ये टाइट बेल्ट है, तो यानी ये इसको ऐसे खींच रहा होगा, यानी ये पुली हमारी इसको ऐसे ऐसे क्या कर रही है, खींच रही है, और खींच के इधर छोड़ दे रही। तो ये हमारा बेल्ट क्या हो जा रहा है, ये लूज हो जा रहा है। यदि ये पुली खींचती तो हमारा ऊपर वाला बेल्ट टाइट हो जाता है। यदि बी वाली पुली इसको खींचेगी, यानी ड्राइवर, अगर हम बी को ड्राइवर मानेंगे तो बी वाली इस घुमाव की दृष्टि से इस तरीके से खींचेगी, तो ऊपर वाला बेल्ट टाइट होना चाहिए। इसीलिए जो हमारी ए वाली पुली होगी, ए पुली घुमाव के हिसाब से यदि देखा जाए तो घुमाव में सही आ रहा और हमारा नीचे वाला बेल्ट भी टाइट हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाए ए वाला ड्राइवर पुली होती है। जिस प्रकार से
हम साइकिल को चलाते हैं तो साइकिल का हम पेडल चलाते हैं तो हमारी ऊपर वाली चेन टाइट रहती है और नीचे वाली चेन जो है लूज रहती है। तो इसी तरीके से हम इससे भी समझ जाएंगे कि जब ये पुली को हम घुमाएंगे तो हमारी नीचे वाली बेल्ट जो रहेगी वो टाइट रहेगी घुमाव के हिसाब से। निम्न चित्र में छायांकित भाग क्या दर्शा रहा है? हमें इसमें छायांकित भाग को बताना है कि ये जो है ये भरा हुआ भाग क्या दिखा रहा है। तो दोस्त ये हमारा जब इस हाई लिमिट में से हम ये लो लिमिट घटाएंगे तो हमारा ये टॉलरेंस निकलेगा। इसे हम टॉलरेंस कहते हैं, जहाँ मैंने एरो लगाया है। और टॉलरेंस से घिरी हुई जगह को या किसी एरिया को हम टॉलरेंस जोन कहते हैं। तो इसका लास्ट आंसर टॉलरेंस जोन सही हो जाएगा। तो जोन को समझता है जिस प्रकार से हमारा रेलवे का नॉर्थ जोन और साउथ जोन होता है। जोन का मतलब होता है कोई जगह या एरिया या क्षेत्रफल। तो इसीलिए टॉलरेंस मैंने बता दिया, हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस का सूत्र होता है हाई लिमिट माइनस लो लिमिट। तो ये मैंने जहाँ पर मैंने ये बनाया है ये इसको कहते हैं टॉलरेंस। और टॉलरेंस के द्वारा जो जगह घिरी हुई होती है इसे हम टॉलरेंस जोन कहते हैं। टूल का नाम बताओ दोस्त, हमें इस टूल का नाम बताना है कि ये टूल क्या है। तो इस टूल को आप देख रहे हैं, इसमें ग्रुप बने हुए हैं ये। तो इसमें हम जो है लेपिंग पेस्ट भरते हैं। तो ये हमारा कौन सा लेप है? लेपिंग प्लेट, रिंग लेप, सिलेंड्रिकल लेप। तो दोस्त ये हमारा जो है ये सिलेंड्रिकल लेप है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप में बना हुआ है। अब इसमें हम ग्रुप्स के बारे में आगे बताएंगे। इस ग्रुप में ए ग्रुप के बारे में पूछा गया है कि इस ए ग्रुप का क्या कार्य होता है। इसमें देखिए इस बी ग्रुप भी है, लेकिन हमें बी ग्रुप के बारे में अभी नहीं बताना है, हमें ए ग्रुप के बारे में पहले बताता हूँ। तो ये ग्रुप जो होता है इससे क्या होता है, हम इस डाया को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। देखिए ये ग्रुप इधर से है, तो जब हम इसको क्या करेंगे, इस नट को खोल के इसको थोड़ा फैलाएंगे तो इसकी जो व्यास है ये परिधि होगी ये थोड़ी बढ़ जाएगी। यानी हम इसके साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। तो साइज के घटाने बढ़ाने के लिए कहाँ लिखा गया है? तो इसमें डाया घटाना और बढ़ाना दोनों लिखा गया है दोस्त। तो इसमें हम डाया को बढ़ाना लगाएंगे, वैसे ये घटाता भी है। ऐसा रियर केस में होता है। एक ही ऑप्शन इसमें आएगा, या तो घटाने के लिए आएगा बढ़ाने के लिए आएगा, लेकिन हम ये आंसर इसका सही करेंगे, क्योंकि जब भी लेपिंग करते हैं तो हमें बढ़ाने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि हम इसको डाया को बड़ा करके ही फिनिशिंग कार्य क्रिया कर सकते हैं। इसका जो बी ग्रुप होता है, ये बी ग्रुप जो होते हैं पेस्ट को धारण करने के लिए होते हैं, जिसमें हम लेपिंग पेस्ट को भरते हैं इस खाँचों में। तो मैंने बी का भी काम आपको बता दिया। यह टूल पहना, इस टूल को हमें बताना है कि ये टूल क्या है। आइडेंटिफाई दिस टूल। ये टूल जो है लेपिंग प्लेट होती है। देखिए इसमें लिखा है कहीं, तो इसमें लेपिंग टूल लिखा गया है सेकंड नंबर पे। वैसे इसमें लेपिंग टूल लिखा गया है, लेकिन ये लेपिंग प्लेट होती है, क्योंकि ये समतल सतह जो होती है, जो फ्लैट सतह होती है, उस पर लेपिंग करती है। इसमें जो ये नाली बनी हुई है, बीच में, इसमें हम लेपिंग पेस्ट को धारण करते हैं। जो लेपिंग कार्य क्रिया करता है उसमें एब्रेसिव रहते हैं और ऑयल रहता है। निम्न में डबल एंडेड ओपन स्पिनर पहचानो। तो डबल एंडेड का मतलब होता है जिसके दो सिरे होते हैं। तो पहला तो गलत हो जाएगा, या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा, बी या सी में से। लेकिन ओपन स्पिनर्स में लिखा हुआ है तो इसके ओपन मुंह है, तो इसलिए इसका आंसर जो है बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, डबल एंडेड ओपन स्पिनर। चिमनी का हुड पहचानो दोस्त। इसमें हमें चिमनी बनी हुई है तो चिमनी के हुड को बताना है। तो ये बी ऑप्शन जो है चिमनी का हुड होता है, तो बी आंसर राइट आंसर हो जाए। ये क्या कार्य करता है? ये हमारा जो धुआं इधर से बनता है, ये चिमनी का कोनिकल शेप रहता है, तो ये धुएं को एकत्र कर लेता है, तो ये हमारी चिमनी के द्वारा ऊपर निकल जाता है। ये चिमनी में क्या कार्य किया जाता है? तो चिमनी में हम लोहे को रखकर प्लास्टिक अवस्था तक लाते हैं। जो प्लास्टिक अवस्था होती है, इसके बाद उसको निहाई पर रखकर एनविल पर रखकर उस पर हम फोर्जिंग कार्य क्रिया करते हैं। इसके बाद हमें बताना है ऑयल कैन मेथड पहचानो। ये 4 विधियां लिखी गई हैं ऑयलिंग की, इसमें हमें ऑयल कैन मेथड को पहचानना है। तो दोस्त जो हमारी डी नंबर पर लिखी गई है ऑयल कैन मेथड लिखा गया है, तो इसका फोर्थ आंसर डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। हम कैसे समझेंगे? तो उस ऑयल कैन में देखिए ये बना हुआ है, ये भाग बना हुआ है, जिसको मैं छोटा सर्किल करके दिखा रहा हूँ। इस पर हम अंगूठा लगाते हैं और अंगूठा से ये हमारा ऑयल जो है इस पाइप से निकलता है। इस साइकिल की दुकान पर हम इसका फोर्स फीड विधि के द्वारा ऑयलिंग कार्य क्रिया करते हैं। जो हमारा जो सी नंबर पे लिखा हुआ है ये ऑयल कप है, ये ग्रेविटी का होता है। ये हैंड पंप वाला है बी नंबर पे, और ई नंबर पे जो है गियर लुब्रिकेशन है, इस प्लस विधि के अंतर्गत आता है। तो दोस्त ऑयल कैन जो होता है वो हमारा डी नंबर पर बना हुआ है। निम्न में हैवी ड्यूटी सर्कलिप का नाम बताएं। सर्कलिप दोस्त एक फास्टनिंग डिवाइस होता है। सर्कलिप के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। सर्कलिप किस प्रकार का फास्टनिंग डिवाइस होता है? ये एक टेम्परेरी फास्टनिंग डिवाइस होता है, जिसमें हम जॉब को बांध भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। सर्कलिप जो होता है इस प्रकार की स्प्रिंगनेस का गुण उसमें होना चाहिए, क्योंकि वो स्प्रिंगनेस के द्वारा ही जॉब को होल्ड करके रखती है। जिस तरीके से हम नया सिलेंडर जब अपने घर में लगाते हैं गैस सिलेंडर, तो उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है वाइट कलर का, उसमें एक धागे के साथ एक पिन लगी रहती है, जैसे हम सर्कलिप कहते हैं। उस पिन को जब हम खींचते हैं
तभी हमारा सिलेंडर का जो कैप होता है वो तभी निकलता है। तो वो आप सिलेंडर के कैप के ऊपर लगी हुई सर्कलिप को आप देख सकते हैं, वो एक सर्कलिप होता है, उसमें स्प्रिंग स्टील से बनाई जाती है। हमारा क्वेश्चन है, हमने एग्जाम्पल इसलिए दिया दोस्त ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर्कलिप क्या होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं वो ITI कर लेते हैं पर उन्हें मालूम ही नहीं रहता है कि कौन सी चीज़ क्या होती है, तो ये उदाहरण से मैंने आपको समझा दिया। अब हमें इसमें बताना है कि हैवी ड्यूटी सर्कलिप क्या होता है। तो दोस्त इसमें देखिए सबसे तगड़ा मोटा मजबूत सर्कलिप कौन सा दिख रहा है, ए नंबर का दिख रहा है, इसलिए ए को हम बोलेंगे हैवी ड्यूटी सर्कलिप। मजबूत मोटा दिख रहा है। निम्न में स्प्लैश लुब्रिकेशन बताएं। तो दोस्त स्प्लैश जो लुब्रिकेशन होता है, इसमें हमारा जो पार्ट होता है जिसमें हमें लुब्रिकेशन करना होता है वो हमारा ऑयल में डूबा रहता है, इसलिए उसे हम स्प्लैश लुब्रिकेशन कहते हैं। इसमें 3 आते हैं, गियर लुब्रिकेशन, चेन लुब्रिकेशन और रिंग लुब्रिकेशन। तो इसमें जो हमारा रिंग लुब्रिकेशन बना हुआ है ई नंबर पे, तो दोस्त इसमें ई ऑप्शन एक भी नहीं है, तो मुझे ई कहीं बनाना पड़ेगा, तो मैं चौथे नंबर पे ई बना देता हूँ, इसलिए फोर्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की गलती हमारे टाइपिंग में हो गई है, इसलिए जो सी आंसर ये गलत है और डी आंसर गलत है, और इसका ई आंसर ई दिया गया है इसमें अल्फाबेटी में, इसलिए ई आंसर होगा। अब दोस्त ये जो बना हुआ है हमारा ये यंत्र देख लीजिए। सबसे पहले ये डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इसके द्वारा हम सतह की हिल्स एंड वैली को चेक कर सकते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि बेजल क्लैम्प कौन सा है, इसमें बेजल क्लैम्प के बारे में हमें बताना। तो दोस्त इसमें जो हमारी जो पर्दी होती है, ये पर्दी मैं बना के आपको दिखा देता हूँ, ये पर्दी होती है, इसके द्वारा हम रीडिंग को सेट कर सकते हैं। इस पर्दी को हम बोलते हैं बेजल, और इस पर्दी को हम घुमाते हैं, इस पर्दी को। तो इस पर्दी को क्लैम्प करने के लिए क्लैम्प लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ बेजल क्लैम्प। मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ। ये नंबर लिखा गया है जो ए में जो नलिंग किया हुआ स्क्रू लगा हुआ है ए नंबर पर, कोड वर्ड ए दिया गया, ये बेजल को क्लैम्प करता है, इसे हम बोलते हैं बेजल क्लैम्प। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्त ए आंसर राइट आंसर, यानी ए कोड वर्ड जो है बेजल को के ऊपर जो क्लैम्प लगा हुआ है इसे हम बेजल क्लैम्प कहते हैं, जिसमें मैंने छोटा सर्किल बना के दिखाया है। तो ये बेजल क्लैम्प कहलाता है। पर्दी को बेजल होता है, नीचे जो होता है इसका ये प्लंजर होता है नीचे, और बीच में पॉइंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बेल्डिंग विधि का नाम हमें बताना है। तो दोस्त बेल्डिंग विधि का मैं इस विधि का सबसे पहले आंसर आपको बता देता हूँ। इस बेल्डिंग विधि का नाम है लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग। यानी अब आपको कैसे समझना है लेफ्ट वर्ड को, तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए जिस प्रकार से ये चित्र बना हुआ है उसी तरीके से मैं अपने हाथ से देखता हूँ, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। अब ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसलिए हम इसको लेफ्ट वर्ड कहते हैं। लेफ्ट का मतलब बायां, लेफ्ट मतलब लेफ्ट की तरफ, वार्ड मतलब हम जा रहे हैं, मैंने जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वही वार्ड है। लेफ्ट की तरफ जा रहा है लेफ्ट वार्ड है, राइट की तरफ जा रहा है राइट वार्ड है, ठीक है ना। तो दोस्त आपको वार्ड से समझना है। तो लेफ्ट वार्ड का मतलब होता है हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड नहीं है, लेफ्ट वार्ड है। तो दोस्त इस तरीके से आप समझ जाओगे। तो दोस्त ये रहे हमारे सारे क्वेश्चन। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें एवं लाइक ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।